गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बजने वाले हैं 5 और आज मैं आप सभी के लिए बहुत स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज एक स्पेशल टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और आज का टॉपिक है मैनिफेस्ट। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं उन्हें नीचे लगा भी दूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच इतना प्यारा बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि एक बॉन्ड ही होता है जब हम एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे हैं, है ना। आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझसे बताते हो, मुझसे सॉल्यूशन मांगते हो, सजेशन मांगते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक मेरी छोटी बहन है, उसकी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो स्कूल में भी पढ़ाती है, वो ट्यूशन्स भी पढ़ाती है, और क्योंकि उसके मम्मी पापा होते हैं ना, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करते हैं। अगर मैं अपनी बात भी करूँगी, आज की जो ये मैनिफेस्ट को लेके मैं वीडियो बना रही हूँ, इसके एंड में मैं ज़रूर आप लोगों से स्टोरी शेयर करूँगी, क्योंकि अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो तो ये काम करती है या नहीं करती है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस स्टडी के केस में ये काम करता है या नहीं करता है, मैनिफेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनिफेस्ट करना क्या है। मैनिफेस्ट करना मतलब उस सुप्रीम पावर को मानना है जिसको आप या तो भगवान बोलते हो, खुदा बोलते हो, अल्लाह बोलते हो, जिस पर भी आपको बिलीव है, उससे कुछ बोलना, है ना। उनसे कुछ मांगना, अपने आप पर बिलीव करना कि हम जिनसे मांग रहे हैं वो हमारी सुन रहे हैं, वो हमको देंगे भी, है ना। मैनिफेस्टेशन ऐसा है कि आप अपने भगवान को मान रहे हो, आप अपने खुदा को मान रहे हो, एक सुप्रीम पावर को मान रहे हो और उनसे चीज़ें मांग रहे हो, उनको चीज़ें बताते हो। कहते हैं ना, जैसे हम लोग गढ़वाली हैं, ठीक है। आप भी मतलब धर्म अलग अलग होते हैं, बट मैं कहूँगी सुप्रीम पावर एक ही होती है। नाम हमने रखे हुए हैं, ये जो चीज़ें ये हमने करी हुई है, इंसान ने की हुई है ना। अदरवाइज़ सुप्रीम पावर तो एक ही है, हमने उन्हें नाम दे दिए हैं। लेकिन होता है ना, हम अपने मन से कुछ चीज़ बोल रहे हैं तो हमें थोड़ी पता है कि मतलब हमने सामने से किसी ने भी नहीं देखा हुआ है, आई नो दैट, बट आप फील कर सकते हैं उस चीज़ को कि हाँ, हमारा कोई भगवान है और हम अगर उनके सामने कुछ प्रॉब्लम बोलेंगे, बताएँगे तो वो सुनेंगे हमारी, है ना? सुनेंगे और उस चीज़ को पूरा करेंगे। पूरा नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे जो हमारे लिए सही होगा, है ना? होता है ना, काफ़ी टाइम आप बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपका उसमें सिलेक्शन नहीं होता है। तो आगे बढ़ना है, अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है, ये सोचना है कि भगवान ने हमारे लिए इससे बेहतर, वो सुप्रीम जो पावर है ना, उसने हमारे लिए इससे भी बेहतर कुछ सोचा है ना। तो ये सिर्फ एग्ज़ाम की नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। कई बार आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस करते हो, रियल जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है। सिर्फ स्टडी के केस में नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है, और उस स्टेज पे क्या किया जाए, है ना। आप अपने भगवान के सामने ही बोलते हैं, क्योंकि आजकल तो खैर मैंने ये देखा है कि इंसान इंसान को नहीं समझता। इंसानियत बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसको डॉग ने काटा है, तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि मैं क्या करूँ ऐसे केस में। उसको इंजेक्शन लग रहे थे कल, हाँ कल ही उसको मतलब पूरे इंजेक्शन लग चुके हैं, और उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वीडियो भी कंटिन्यू नहीं बनाई थी मैंने बीच में। लेकिन मुझे इतना दुख हुआ, आप लोगों ने उसमें सजेस्ट नहीं करा, आप लोगों ने अपना मतलब देखा उसमें। सॉरी, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट होता है ना, ऐसे पर्सनल फील जो मुझे आया। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, काफ़ी कमेंट अच्छे भी आते हैं अदर वीडियोज़ में। उस वीडियो में ख़ास कमेंट नहीं आया, लगता है क्योंकि लगता है शायद आपके मतलब की बात नहीं है ना। बुरा मत माना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो है मैनिफेस्ट को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनिफेस्ट है क्या। मैंने कहा आप एक सुप्रीम पावर को मान रहे हो और अपनी बात अपने भगवान, अपने खुदा, अपने अल्लाह के सामने रख रहे हो, और आपका एक बिलीव है कि हाँ, प्रभु हमें देंगे, भगवान जी हमें देंगे, हमारे खुदा, हमारे अल्लाह उस चीज़ को सुनेंगे और पूरा करेंगे। दैट इज़ मैनिफेस्ट करना, है ना। लेकिन प्रोसेस क्या है और इसके लिए टिप्स क्या है, स्टार्ट कैसे करेंगे चीज़ों को, है स्टेजेस में डिवाइड रहती है चीज़ें। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा
वो होगा खुद से पूछना। क्या पूछेंगे आप? वैसे तो लाइफ चल रही है, उठ रहे हो, सुबह हो गई, नाश्ता कर लिया, दोपहर हो गई, शाम हो गई, दिन ढल गया, बात ख़त्म। लेकिन नहीं, मैनिफेस्ट का एक रूल है कि सबसे पहले खुद से पूछो, करना क्या है? कुछ गोल भी हैं लाइफ में, कुछ अचीव करना है या नहीं करना है? हाँ? तो सबसे पहले तो उधर ना, यहाँ मैं आपको ऐसी हवाई बातें नहीं बताऊँगी। डायरीज़, और ये नई है, पुरानी भी मेरे पास काफ़ी डायरीज़ हैं। तो मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक़ है वैसे भी, और जो मैं सोचती हूँ खुद के लिए भी, तो उसे भी मैं लिखती हूँ पेपर में, और ये बहुत पुरानी आदत है मेरी। तो आपसे शेयर करूँगी अपनी स्टोरी आगे। पहले आपको मैनिफेस्ट के बारे में बता देती हूँ थोड़ा-सा। तो सबसे पहले जो टिप नंबर 1 है कि आपको खुद से पूछना है, आस्क योरसेल्फ कि आपको करना क्या है, गोल क्या है? वरना लाइफ तो चल ही रही है, हर एक दिन कट जाता है, दिन ढल जाता है, पता भी नहीं चलता है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ कि आपको करना क्या है, खुद से पूछो कि हमारा गोल क्या है, और सबसे पहले खुद से पूछ के एक गोल सेट करो, है ना? आप ऐसे ले सकते हो इस चीज़ को, आप घर में हो काफ़ी दिन से, आपको कहीं जाना नहीं, ठीक है? लेकिन सडनली किसी का कार्ड आता है, फिर आप देखते हो, अरे यार शादी में जाना है, फिर आप उसके लिए प्रिपेयर करते हो, अरे इतनी तारीख शादी है, ऐसे तैयार होंगी, ये सूट लेंगे, और आप जाते हो शादी में। तो जब तक कार्ड नहीं आया था, आपने सोचा नहीं था, आपने सोचा नहीं तो आप गए नहीं, लेकिन अब आपके पास क्या एक एम है ना, घर से बाहर निकलने का, थोड़ा सा जज के जाने का। मैं ऐसे ही आपको कोरिलेट करवा सकती हूँ चीज़ों को, इसलिए ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। तो सबसे पहले पूछना है, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, है ना? आपको गोल क्या है, आपको चाहिए क्या? और डायरी में लिखो, मुझे ये चाहिए, मेरा गोल ये है ना? तो अगर आपने डिसाइड कर लिया, आपने गोल को सेट कर लिया, चाहे स्टडी के केस में हो, क्या हाँ मुझे ये करना है, या जो भी है, मैं स्टडी करना चाहता हूँ, या मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने ये फॉर्म भरा है इसलिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। जो भी आपका गोल है आप सेट करोगे अपने माइंड में भी और एक पेपर पे भी, ठीक है? क्योंकि रिटन फॉर्म में चीज़ें लिखना, रिटन फॉर्म में चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, वाई, क्यों करना है आपको जॉब, या फिर क्यों करना है कोई भी चीज़ जो आप सोच रहे हो ना, अपने आप से आपने पूछा कि मुझे क्या करना है, लेकिन उसका क्या रीज़न है, करनी क्यों है आपको वो चीज़ें, है ना? क्योंकि बिना वजह तो हम करेंगे नहीं चीज़ों को। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात भी कर रहे हैं, तो अगर आपको जो बनना है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे लेक्चरार बनना है, क्यों बनना है? तो उसके पीछे भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो पर्सनली मुझे पता है। ऐसे पर्सनली आपको भी चीज़ें पता होगी कि आपको क्या बनना है, क्यों बनना है, अपने आप को एक रीज़न दो, राइट? कि मेरे को ये सब करना क्यों है। और एक इमोशनली, जैसे आप बोलते हैं ना, कभी कभार बहुत दुख में होते हो, आप भगवान जी के सामने रो भी देते हो अपनी चीज़ों को लेके। तो जब आप डायरी लिख रहे हो, अपनी प्रॉब्लम लिख रहे हो, अपनी चीज़ें लिख रहे हो, तो उस टाइम भी इतने इमोशनल होके उस चीज़ को लिखो रिटर्न फॉर्म में, है ना? ताकि आप मतलब उस चीज़ को इमोशनली कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को, और वो चीज़ें बहुत जल्दी सच भी होती है ना? आप पहले वाई का आंसर दो उसमें, कि आपको क्यों करनी है चीज़ें, ठीक है? आपने सेट कर दिया कि मैं अपनी फैमिली के लिए करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूँ, या हम इस फेज़ में, इस प्रॉब्लम में मैं से निकलना चाहता हूँ, बहुत कुछ बेहतर करना चाहता हूँ, है ना? क्योंकि फाइनेंशियली हम मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो आपका जो रीज़न है, आपको वो लिखना है कि मैं इसलिए ये गोल लेके चल रहा हूँ, मेरा रीज़न ये है, ठीक है? और जितना हो सके इमोशनल हो जाओ उस टाइम, इमोशनली अपनी चीज़ों को लिखो, उसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि जब भगवान के सामने बच्चा थोड़ा इमोशनल होता है ना, मतलब हम लोग इमोशनली चीज़ों को लिखते हैं, मांगते हैं, तो फोकस थोड़ा ज़्यादा करते हैं भगवान, ठीक है? तीसरा है, अब आपने क्या किया, आपने गोल बना लिया, खुद से पूछ लिया क्यों करनी है चीज़ें, अब आपको उस पर काम करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? उस पर आप काम भी करोगे, लेकिन थर्ड टिप क्या है, आपको बिलीव रखना है। आपको नेगेटिव नहीं सोचना, आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोच के चलना है। और पॉजिटिव ऐसे नहीं सोचना कि मैं ये बनूँगा, मैं ये करूँगा, मेरी लाइफ में ऐसे होगा, नहीं, मेरी लाइफ में हो रहा है। मैंने भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी है, इंटरव्यूज़ देखे हैं, और मैनिफेस्ट को लेके बहुत सारी वीडियोस देखी हैं मैंने। लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरा रहा है
ज़रूरी नहीं है कि आप अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी तो सिर्फ जॉब के लिए ही मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी सी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, है ना? तो टच वुड सब ठीक रहा, सच हुआ और जितना मुझे चाहिए था सब कुछ हुआ है ना? चाहे किसी की हेल्थ को लेके हो, चाहे आपकी छोटी-छोटी चीज़ें हों, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब कर रहे हो, है ना? या फिर आपकी स्टडी को लेके हो कि हाँ, मैं एमएससी कर दूँ, मैं बीएड कर दूँ, मैं सीटेट क्वालीफाई कर दूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी तो खैर डबल मास्टर भी चल रहा है। तो मतलब आपने मैनिफेस्ट किया है चीज़ों को, मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ लाइफ में, मैं ऐसे ही नहीं बैठी रहूँ, तो वो होती है चीज़ें, ठीक है? तो आपको क्या करना है, बिलीव रखना है, बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है? लेकिन मैं एक और बात कहूँगी कि अगर आप सिर्फ बिलीव रख रहे हो, तो हो सकता है ना हो, है ना? ऐसा हो सकता है। ईमानदारी से अपनी स्टडी करनी है, अपने आप को समय देना है, ताकि कल हमें ऐसे गिल्ट फील ना हो कि काश उस दिन मैंने थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर ली होती, मेहनत करने से मैं बची नहीं होती या बचा नहीं होता तो आज मुझे ये सब कुछ झेलना नहीं पड़ता, है ना? तो अपने आप को रिग्रेट ना हो, गिल्ट फील ना हो, उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, बिलीव तो करेंगे लेकिन हार्ड वर्क भी करेंगे। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस करना है खुद से और दूसरे अपने फैमिली वालों से। हाँ, कि मैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं ना, लड़कियों के ऊपर तो प्रेशर है शादी का, बहुत सारी चीज़ों का। तो आपको अपनी फैमिली से फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो खुद से, फिर अपनी फैमिली से प्रॉमिस करना है, उन्हें बताना है, उनको बिलीव करवाना है, खुद को बिलीव करवाना है कि मैं ये चीज़ करके रहूँगी, मेरा ये ड्रीम है, मैं पूरा करूँगी, उसके बाद मैं शादी करूँगी या जो भी काम है उसके बाद करूँ। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योरसेल्फ कि आप इस चीज़ को कर लोगे और उसके साथ आपको करना है हार्ड वर्क। ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो यकीन मानिए मैनिफेस्ट करना भी पूरा होगा। मैनिफेस्ट करना, इसमें रूल्स होते हैं, आप नेगेटिव नहीं सोचोगे, आप जितना हो सके पॉजिटिव सोचोगे और उसके लिए हार्ड वर्क करोगे। अगर आप हार्ड वर्क करोगे और खुद पर बिलीव करोगे तो देखना चीज़ें आपके फेवर में ही होगी। बहुत अच्छे से आप चीज़ों को फॉलो करोगे, स्टडी है, स्टडी कैसे करनी है, अपना प्रॉपर एक शेड्यूल तैयार करोगे, टाइम मैनेजमेंट को देखोगे, सिलेबस को लोगे, टॉपिक वाइज पढ़ोगे, जो जहाँ से आप मैनेज कर सकते हो करोगे और कंटिन्यू अपना काम रखोगे, ठीक है? इसके अलावा एक प्रोसेस होता है विजुअलाइजेशन का। अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो और अफर्मेशन भेज रहे हो, कहाँ? यहाँ। अपने माइंड को आप कंट्रोल करो, उसे मैसेज भेजो, अफर्मेशन दो, विजुअलाइज करो चीज़ों को कि हाँ, मैं ये बन गया। एक मैनिफेस्ट करने में एक चीज़ है, मैंने पहले भी कहा, प्रेजेंट टेंस में जीना है, ठीक है? आपको ऐसा नहीं कि फ्यूचर में कि मैं ऐसा बनूँगी, मैं ऐसा बनूँगा तब जाके ये चीज़ होगी, नहीं। आपने अपने आप को अफर्मेशन देनी है, विजुअलाइज करना है चीज़ों कि मैं, जैसे अपनी बात करूँ कि जैसे मैं एक लेक्चरर बन गई हूँ, मैं एक जीआईसी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ और मैं स्कूल जा रही हूँ, इतने बजे मैं घर आ रही हूँ, इस तरीके से मेरी सैलरी है और अपनी सैलरी से मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप विजुअलाइज करने बैठो, इमेजिनेशन पावर अपनी यूज़ करो तो बहुत अच्छा भी लगता है। और लेकिन आपको एक रूल बनाना है ना? आप हार्ड वर्क करोगे, अपने आप को बोलोगे हाँ, मैं लेक्चरर बन गई, मैं ये कर रही हूँ, मुझे मतलब आप पॉजिटिव बोलोगे जितना हो सके, है ना? अफर्मेशन ऐसे देनी कि हाँ, मैं, मेरा ड्रीम पूरा हो गया है, मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गई हूँ, मेरी इतनी सैलरी है और अभी मैं इस सैलरी से ये कर रही हूँ, मैं अपनी जॉब पे ऐसे जा रही हूँ, आज मैंने ये पहना है, बहुत सारी चीज़ें, और मेरी सैलरी आई तो मैंने अपने फैमिली के लिए ये किया, इस तरीके से चीज़ें ली। तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्या करनी, विजुअलाइज़ करनी। जब आप विजुअलाइज़ करते हो ना, आप खुश भी होते हो, रोते भी हो, मतलब आपके इमोशंस दिखते हैं, खुश होने के, रोने के, है ना? तो उससे आपको क्या मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है चीज़ों को आगे करने की, मोटिवेटेड रहते हो आप लोग, ठीक है? और बार बार अपने आप को अफर्मेशन देना, क्या कि आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर, आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर। मॉर्निंग में उठो, सबसे पहले जो आप बनना चाहते हो ना वो आप बन गए हो, ऐसे बोलो। आप प्रेजेंट टेंस में जियो, चाहे होनी हो उन्होंने फ्यूचर में है, लेकिन आप क्या करोगे, प्रेजेंट टेंस में जियोगे, प्रेजेंट में जियोगे। मैं तो कहती हूँ आपकी जो स्टडी टेबल है, लाइक दिस स्टडी टेबल है, उस पर जो आपका सिलेबस है उसके आगे पीछे कहीं पे भी लिख दो, है ना? और रोज़ उसको पढ़ो कि हाँ, मैं आई एम वर्किंग एज अ, जो भी आपका ड्रीम है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर एंड आई एम वर्किंग हार्ड, दिस इज़ बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ, राइट? मतलब इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके के सेंटेंसेस आपको खुद के लिए बोलने हैं। और
और इस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखना है ना, चीज़ों को लेके। तो आप पॉजिटिवली बोलोगे, पॉजिटिव रहोगे, अफर्मेशन भेजोगे अपने माइंड को और विजुलाइज करोगे चीज़ों को, ठीक है। फर्स्ट जो टिप थी आपकी, आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। सेकंड, why do you want this thing, why, what is the reason, why do you want these things in your life, right? Third, believe in yourself, अपने आप पर विश्वास रखो, उसके लिए मेहनत करो, विजुलाइज करो चीज़ों को और आगे बढ़ते चलो, चीज़ें ज़रूर होगी। विजुलाइजेशन का मैं एक आपको, जैसे मेरी जैसे लेडीज़ें होंगी जो मेरी वीडियो देख रही होंगी, विजुलाइज करना किसको बोलते हैं, है ना। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो। विजुलाइज करना उस चीज़ को सोचना जो चीज़ आप चाहते हो। इमेजिन करो आप मार्केट गए, ठीक है, गए तो हो आप राशन लेने, मैं भी चाहती हूँ, ठीक है, गए आप राशन लेने और वहाँ बगल की शॉप में आपको दिख गया एक सूट, है ना, सूट या साड़ी, और हमें वो पसंद आ गया। हम घर आए, उस दिन हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम ले ही नहीं पाए। अब क्या हुआ, हम घर आ गए और हम देख रहे हैं और हम काम तो कर रहे हैं घर पे, लेकिन हमारा माइंड वही अटका पड़ा, यार वो कितना अच्छा लग रहा था, अलार्म बज गया मेरा, हमारा दिमाग वहीं अटका पड़ा कि यार वो सूट कितना प्यारा लग रहा था, साड़ी कितनी प्यारी लग रही थी, काश मैं उसे ले लेती, हाँ मैं उसे लूँगी। और आप क्या करते हो, बार बार उस सूट और साड़ी के बारे में सोचते रहते हो। और यकीन मानो, कमेंट करना नीचे कि आप लोग जाते हो कि नहीं जाते हो, एक दो दिन में चले जाते हो उसको लेने। और क्योंकि आपने पहले ही विजुलाइज कर लिया होता है, इमेजिन कर लिया होता है कि यार वो सूट इतना अच्छा है, वो साड़ी इतनी अच्छी है, मैं उसे पहन के ऐसे लग रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, और इतना आप सोचते हो ना उस चीज़ को कि आप लेने चल जाते हो, लेके ही आते हो। तब आप अरेंज करते हो चीज़ों को, मैनेज करते हो चीज़ों को। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में होता है, अगर आपके ड्रीम हम बार बार सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे चीज़ों को, तो वो चीज़ भी धीरे धीरे पूरी हो जाती है। पर वक्त निकालो उस चीज़ को पूरा करने के लिए, हार्ड वर्क करो, विजुलाइज करो, अफर्मेशन दो, चीज़ें अपने आप पूरी हो जाएगी। उसके बाद एक चीज़ और, जो फोर्थ स्टेप है, रहो हर चीज़ के लिए जो भी आपके पास है ना। अब काफ़ी चीज़ें देखते हो, लोग रोड के किनारे रहते हैं, किसी के पास पहनने के कपड़े नहीं, किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं, चीज़ें नहीं। तो जब हम लोग जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है ना। मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं जाती हूँ और अगर मुझे ऐसे लोग दिखते हैं तो मैं, मतलब जितना मेरे से हो सकता है, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं बिस्किट ला के दे देती हूँ, या कहीं आसपास होटल है तो मैं उन्हें खाना खिला देती हूँ। सीरियसली मैं ये सब करती हूँ, ठीक है। मुझे उस चीज़ को देख के खुशी मिलती है कि मैं कर पा रही हूँ, लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि ऐसी कंडीशन है ही क्यों। तो सबसे पहले थैंकफुल रहो हर चीज़ के लिए जो भी हमारे पास है। हम 2 वक़्त का खाना खा पा रहे हैं, उसके लिए थैंकफुल रहो। हम अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, उसके लिए थैंकफुल रहो। हम पढ़ पा रहे हैं दोस्तों। इस स्टेज में आके मैंने हाउसवाइफ़ के मैसेजेस पढ़ती हूँ ना, बहुत परेशान रहती हैं कि मेरा ये हो रहा, वो हो रहा। मैं भी, मतलब हर कोई परेशानी झेल रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल सबके लाइफ़ में। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी गलती रहती है 100%, 100 चीज़ों में से हम क्या करते हैं, चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जो हमारे पास है। हम उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, 10%। पहले आप 90% को ध्यान में रखो और उसके बाद 10% को अपने साथ लेके चलो। आपके पास क्या है उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहो, उसके साथ फिर 10% पे आओ कि हमारे पास नहीं है लेकिन हम करेंगे। और अब तो एक और आइडिया है कि मैनिफेस्ट करेंगे, उन चीज़ों को अचीव करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, थैंकफुल रहना है चीज़ों को लेके, बार बार थैंक यू बोलना है। मैंने बोला था ना, सुप्रीम पावर, यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स आपके भगवान जी, क्योंकि मतलब मुझे पता है काफ़ी लोग इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाएंगे मैनिफेस्ट करना क्या होता है, लेकिन मतलब आपको भरोसा अपने भगवान पर, अपने अल्लाह, अपने खुदा पर भरोसा, कि वो बिलीव कि हमें कोई सुन रहा है, और हम अगर इमोशनली या हम अपनी बातों को अगर बोलते हैं तो वो पावर जो है, वो सुप्रीम पावर, वो भगवान जी जो है वो हमारी सुनेंगे और हमारी चीज़ को पूरा करेंगे। तो आपको क्या करना है, बार बार थैंक यू बोलना है उन्हें कि जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उसके लिए हम थैंकफुल हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, बार बार यूनिवर्स को, अपनी सुप्रीम पावर को, अपने भगवान जी को थैंक यू बोलोगे जो चीज़ आपके पास है, और जो चीज़ नहीं है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखोगे, अपनी एक डायरी लोगे, ठीक है, अपनी एक डायरी लोगे और अपनी चीज़ों को क्या करोगे, लिखोगे और थैंक यू बोलोगे। लेकिन आप कोई भी चीज़ लिखोगे उसे प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। सोच हमेशा बड़ी रखो, बड़ा सोचो, बड़ा बनो, है ना। मैंने कहा बड़ा सोचो, बड़ा बनो, तभी होता है ना। एक एस्पिरेंट है, अगर वो यूकेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है
या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो छोटे मोटे एग्ज़ाम तो वो यूँ ही निकाल देते हैं, है ना। तो अगर आपने बड़ा सोचा है, बड़ी जॉब की तैयारी करी है, अगर उसमें नहीं भी हो रहा है इन केस, वैसे तो हो जाता है अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन इन केस नहीं हुआ, दैट टाइम आपको जो ये छोटी छोटी जॉब वगैरह है ना, बड़ा सोचा, छोटा नहीं सोचा, तो आपने क्या किया, छोटी चीज़ें तो आपको ऑटोमेटिक वैसी ही मिल जाती हैं, ठीक है। तो बड़ा सोचो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आगे की वीडियो पूरी देखना। अब मैं आपसे अपने स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने आपको मैनिफेस्ट के ऊपर एक वीडियो बना दिया आपके लिए, ठीक है। मैं ये अपलोड भी कर दूँगी, शेयर भी कर दूँगी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इस चीज़ को लेके। दोस्तों अगर बात है 2005-6 की। उस दौरान मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब हुई। जैसे हमने बहुत ही स्ट्रगल किया है बचपन से ही, लेकिन असली जो उतार चढ़ाव जीवन में आया वो 2008-9 के करीबन आया, जब मैं क्लास 9th में थी। उस दौरान हम चमियाला शहर में रहते थे और पापा मेरे शॉपकीपर थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। मैं सबसे बड़ी बेटी, 4 भाई बहन हैं हम, बाकी 3 में से छोटे हैं, और पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि हम लोग गांव शिफ्ट हो गए। पर मेरे 9th क्लास चल रही थी तो आधे सेशन में ही छोड़ के हम लोगों को गांव जाना पड़ा। और मेरे छोटे भाई बहन सबकी मतलब हम लोग स्कूल पढ़ रहे हैं, और ऐसा एक डाउन पॉइंट हमारी लाइफ में आया कि हम लोगों को गांव जाना पड़ा। सारा सामान रातों रात बांध के हम लोगों ने ट्रक पे, खुद भी ट्रक में बैठे और हम लोग गांव आ गए। तो जब हम गांव आए तो मेरे पापा बहुत बीमार थे। उसके बाद ताऊ जी और मामा जी लोग पापा को लेके चले गए चंडीगढ़। वहाँ पर पीजीआई में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और क्योंकि कुछ महीने बाद हमारा एग्ज़ाम था तो हम लोग, हमारे चाचा चाची रहते हैं चमियाला में, उनके पास चले गए एग्ज़ाम देने के लिए। तो मतलब चीज़ें ऐसी हो गई थी कि पापा कहीं और, मम्मी कहीं और, मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन थे, क्योंकि 4 हैं हम, तो 2 मम्मी के पास, 2 हम चाचा चाची के पास, और हमारे साथ दादी गई थी, और पापा मेरे हॉस्पिटल में। तो उस वक्त चीज़ें इतनी अलग अलग हो गई थी ना कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या चल रहा है ना। तो अगर मैं मैनिफेस्ट को लेके आपके सामने चीज़ें रख रही हूँ तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हुई है। 2009 की बात है, और हम पेपरों की वजह से चाचा चाची के पास गए थे। तो वो एक दौर था, वो एक टाइम था जब मैंने सबसे पहले डायरी लिखी होगी, और किसी पेज में लिखा होगा कि मेरे को नहीं पता था उस टाइम के प्रेजेंट टेंस में लिखना है, क्या लिखना है। मैंने डायरी निकाली और मैंने लिखा था कि भगवान बस हम लोगों को जल्दी साथ में ला देना, मेरे पापा को ठीक कर देना, और जल्दी हम लोग एक साथ रहे। ये मैंने लिखा था क्लास 9th में, पेपर होने वाले थे जब। बहुत ज़्यादा उस टाइम, क्योंकि पापा कहीं थे और फ़ोन भी इतने नहीं थे कि हम लोग बात कर पाते। पापा चंडीगढ़ थे पीजीआई में, और मम्मी गाँव में थी बच्चों के साथ, और हम लोग चाचा चाची के पास थे। तो जैसे जैसे पेपर हुए घर गई, मम्मी से मिले। उसके बाद आधा 1 महीने बाद शायद पापा आए थे घर। मेरी लाइफ मतलब आपसे स्टोरी शेयर करूँगी मैं अपनी बहुत अच्छे से, लेकिन वो पहला दिन है जब मैंने मैनिफेस्ट, अभी तो मेरे को पता चल गया ना कि इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना कहते हैं, लेकिन उस दौरान नहीं पता था। उस वक्त तो ये था कि डायरी लिखती थी, और डायरी लिखने का शौक़ मुझे 2009-10 से है। मैं बहुत मतलब लिखती हूँ, मुझे जो चाहिए होता है वो मैं लिखती हूँ, या जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो लिखती हूँ, और पसंद है इसलिए लिखती हूँ। और अभी उस चीज़ को मैंने नाम दे दिया है मैनिफेस्ट करना। बहुत सारी उतार चढ़ाव होते हैं दोस्तों, आपकी लाइफ में भी होंगे, मेरी लाइफ में भी थे, और मेरी लाइफ में हैं भी। तो क्योंकि स्ट्रगल तो हमेशा चलेंगे लाइफ में, लेकिन हमको उस स्ट्रगल को करते हुए अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। तो मेरी स्टोरी तो खैर काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही है, स्टडी को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके मैं कहूँ, क्योंकि जब से मेरे पापा परेशान, मतलब जब से मेरे पापा बीमार हुए, तब से हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की है, बहुत स्ट्रगल किया हुआ है लाइफ में। तो लेकिन मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, और अपने ड्रीम्स को पूरा करो, प्लस हार्ड वर्क, क्योंकि अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, है ना। अगर आप पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो प्लीज़
पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने माता-पिता के अपने ड्रीम्स पूरे करो और जो हाउसवाइफ़ है अपने हस्बैंड के ड्रीम पूरे करो, अपने बच्चों के ड्रीम पूरे करो क्योंकि अगर आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपके साथ नहीं होता ना, आप कभी कुछ नहीं कर पाते। मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मेरे साथ है, तो मैं अभी फ़िलहाल ये कि मैं अपने पेरेंट्स, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। थोड़ी-सी भी आपको वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। बाय बाय दोस्तों।